यस, गुड इवनिंग एंड ओम शांति एवरीबॉडी। सभी सर, पहले 3 प्रणव प्राणायाम। हाँ बोलो सुरजीत भाई। मेरे को एक बीच में 2 मिनट देना। हाँ हाँ, होपोनोपोनो की एक बहुत बात मेरे साथ अच्छी हुई है। वंडरफुल थिंग आई वांट टू श्योर शेयर। श्योर श्योर बीच में एक 2 मिनट देना मेरे को। श्योर श्योर। ये सभी आंखें बंद रखें, ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए। सबसे पहले हम 2 मिनट के लिए 6 राउंड करेंगे प्रणव प्राणायाम ओम के। एक ऐसा प्राणायाम है, एक ऐसा मंत्र है जिससे तन का, मन का और वातावरण का प्रदूषण दूर होता है। ये स्लो ब्रीद इन अ 5% ओ ऊ, अ 5% ऑफ एक्सहेलेशन कैपेसिटी, ऊ 80 और म 15%। स्लो ब्रीद इन। रिलैक्स। लंबी गहरी सांसें सांसों को गति को मंद करती है, धीमा करती है, मन को शांत करती है और मन को एकाग्र करती है। भारी मन के शांत होते ही हम जुड़ जाते हैं उस वैश्विक शक्ति से जो हमारे सारे जीवन को चलाती है। In the absolute state of silence, when the thoughts are minimized, we get connected to that energy
सभी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि 3 बार 2 मिनट के लिए हमने प्रणव प्राणायाम ओम किया एंड माइंड इज easily concentrated, focused, relaxed. Yes, now slowly, धीमे से आंखें खोलें. Yes. कौन बताएगा मुझे कि हमको शक्ति कहाँ से मिलती है? Yes, anybody ओपन करे, बताइए मुझे, फिर हम वीडियो के द्वारा समझेंगे. शक्ति हमको कहाँ से मिलती है? From where do we get the power? सर यूनिवर्स से. यूनिवर्स से. जी. कब मिलती है? ब्रह्मांड से. कब मिलती है? सर ब्रह्मांड से, जैसे हम जो उसमें देते हैं वो हमें रिटर्न आता है. तो जब हम जैसे मेडिसिन करते हैं तो हम आंसर नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन ब्रह्मांड से मिलती है. नहीं, ब्रह्मांड से तो मिलती है, बराबर है, लेकिन अगर ब्रह्मांड से सभी को अगर ऊर्जा मिल रही है तो हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं? हम चिंतित, भयभीत, उदास, निराश क्यों लगे पड़े हैं? क्यों हमारा जीवन टूटा पड़ा है? क्योंकि ब्रह्मांड में ज्यादा चीजें निगेटिव जा रही है. ब्रह्मांड में निगेटिव की मात्रा ज्यादा है तो वही चीज वापस आ रही है. शक्ति परम पिता से मिलती है. अपनी ऊर्जा से सर. नहीं, परम पिता से मिलती है. यस. और को बताइए, परम पिता से मिलती है. वी गेट द पावर विद द ऑलमाइटी अथॉरिटी वी कॉल इज द फादर. परम पिता से ऑल द मिलती है. सोल्स. एनर्जी से. एनर्जी से शक्ति मिलती है. कौन सी एनर्जी? ड्राई फ्रूट खाने से, एनर्जी तो शक्ति है. वेजिटेबल्स खाने से, या फिर पौष्टिक आहार लेने से? कहाँ से मिलती है? यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने से. कैसे? यू आर करेक्ट. हाउ वी गेट कनेक्ट विद द यूनिवर्स? अपने बिहेवियर, नेचर में हम पूरा वो पतंजलि का जो प्रत्याहार है उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दें तो हमारा इनर पावर भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है. चलो पहले हम वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके बारे में जिक्र करेंगे. भावना, प्लीज स्टार्ट करो. वीडियो को वॉल्यूम मत रखना, मैं समझाते जाऊंगा. ओके. यस. अब वॉल्यूम बिल्कुल उसका 0 पे कर दो, उससे वीडियो दिखाओ. मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा कि वीडियो इंग्लिश में है पर हिंदी में समझाते जाऊंगा मैं. आज आपको मालूम पड़ेगा कि मेरा जीवन क्यों बिगड़ा हुआ है, क्यों मैं जीवन में सुख नहीं पा रही हूँ. यस, यहाँ पर ये सब दिखाया जा रहा है कि यूनिवर्स में जो भी ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल है, हम सभी कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं. ये दिखाया जा रहा है पृथ्वी का गोला. ये चारों तरफ का ब्रह्मांड है. ये चांद, सितारे, तारांगण, ग्रह, नक्षत्र, कॉस्मिक एनर्जी, वैश्विक शक्ति, जो चारों तरफ प्रचुर मात्रा में सदा ही इस पृथ्वी पर पड़ते रहती है. ऑल द टाइम, राउंड द क्लॉक. और ये सभी जो भी पिंड दिखा रहे हैं ब्रह्मांड के, वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उस शक्ति के ही कारण, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, वैश्विक शक्ति कहते हैं. ये सोर्स है कॉस्मिक एनर्जी का, जिसको हम ऑलमाइटी अथॉरिटी, आगे हम मेडिटेशन जब सीखेंगे तो आपको मैं सारा डिटेल बताऊंगा. ये सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं. निराकार है वो, ज्योति का स्वरूप है वो. ये दिखाया जा रहा है चारों तरफ
प्रचुर मात्रा में यूनिवर्स में हर जगह फैली हुई ये ऊर्जा, जिसका फ्लो, जिसका बहाव लगातार ही भूमंडल पर चारों तरफ पृथ्वी पर सतत ही होता रहता है। देखिए आप चारों तरफ देख रहे हैं कि ब्रह्मांड की वैश्विक शक्ति एक लेयर दिखाई गई यहाँ पृथ्वी के चारों तरफ बनी हुई। सतत हम इस ऊर्जा को पा रहे हैं। The energy is flowing. भाई जी, ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है? बाबा से? हाँ बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। यूनिवर्स कहो, बाबा कहो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, ऑलमाइटी अथॉरिटी कहो, या फिर यूनिवर्सल माइंड कहो, वन सेम थिंग। अभी देखिए चारों तरफ, ये पृथ्वी के चारों तरफ जो है ये कॉस्मिक एनर्जी फैली हुई है ऑल अराउंड। ये देखिए यहाँ दिखाया गया है क्या? और कांस्टेंट फ्लो है। न ये एनर्जी कभी रुकती है न कभी ठहरती है। ऑल दैट, नो इंटरटॉक प्लीज, नो इंटरटॉक प्लीज। नहीं, ये भी है मम्मी, क्या पता गंदी वाली। प्लीज बातें मत करो। कौन है भावना जिसका नीचे से वीडियो तुम ऑन है, सुन के स्क्रीन पे देखो। आ रहा है, बातें कर रही है वो? यस, वीडियो ऑन करो भावना। योगी जब ध्यान लगाता है, मेडिटेशन करता है, उसकी ऑरा बढ़ने लगती है। उसका अपना जो ऑरा का फील्ड है वो विकसित होते चला जाता है। जिसका जितना ज्यादा ऑरा का फील्ड विकसित होता है उतना ही वह व्यक्ति बाहर की परिस्थितियों में आकर अपने आपे को खो नहीं देता है। हम क्या सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, इस सारा डिसाइड। भावना सभी को अनम्यूट, सभी को म्यूट पे रखो प्लीज। ये हमें दिखाता है ये देखिए योगी जब रोज ध्यान करता है तो उसके आसपास चारों तरफ, जैसे देवताओं के चित्र के पीछे बताते हैं, प्रकाश पीछे फैला रहता है और इसकी ऑरा सिर्फ हमें ही प्रभावित नहीं करती, लेकिन हमारे संबंध संपर्क में जो भी आते हैं उनको भी ऑरा प्रभावित करती है। मैं बता रहा था कि हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कैसे देखते हैं, ये सब डिसाइड करती है ये ऊर्जा। हमारे शरीर में जब ऊर्जा की कमी हो जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। इस ऊर्जा को हम दो ही स्थानों में प्राप्त करते हैं, एक है गहरी नींद और दूसरा है पूरी खामोशी। रात को जब हम सो जाते हैं, बाहरी मन के शांत होते हमें नींद आने लगती है और नींद में हम धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी, लोअर फ्रिक्वेंसी में ट्रेवल करते जाते हैं, बीटा से अल्फा में, अल्फा से थीटा में, थीटा से डेल्टा में। जब हमारा बाहरी मन शांत हो जाता है, ब्रह्मांड से आने वाली सतत ऊर्जा, ये दिखाया गया योगी बैठा है पलथी मार के मुद्रा में, चारों तरफ एक ऐसा एन सर्किल उसके आसपास हो जाता है कि बाहर की जो डिस्टर्बेंस है उसको अब छू नहीं सकती है। जब उसका बाहरी मन शांत हो जाता है तो पूरी तरह एकांत में चला जाता है। तब ये ब्रह्मांड की वैश्विक शक्ति, अब देखेंगे, अभी यू कैन वॉच इट नाउ। भारी मन के शांत होते ही, मन के एकाग्र होते ही शरीर बिल्कुल स्थिर, सांसें मंद होती हुई
मन शांत होता हुआ, और तब हम ये देखिए योगी के आसपास में एक ऐसा घेरा लग जाता है ना कि योगी की जिंदगी में परेशानी होती है वो परेशान नहीं होता है, दुख उसकी जिंदगी में है वो दुखी नहीं होता है, चिंता उसकी जिंदगी में है उसके साथ लगी हुई लेकिन वो चिंतित नहीं रहता है। ये जो ऑरा है उसका ऑरा उन सभी परिस्थितियों में योगी को बचाता है। ये पूरी खामोशी में जब योगी चला जाता है तब ऊपर से जो ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से, टॉप ऑफ द हेड से, ये देखिए ये दिखाया गया है कि अगर मेरा मन शांत नहीं होता है, मेरे अंदर संकल्प, ये जो बहुत दिखाया गया है ना, ये व्यर्थ और नेगेटिव थॉट्स हैं जो उस ऊर्जा को हमारे शरीर में एंटर होने से, ये बंडलिंग ब्लॉक्स हैं, ये चारों तरफ जो दिखाया गया है राउंड राउंड ना, ये सारे क्या हैं, ये सारे थॉट्स हैं। जब तक विचार चलता है व्यक्ति एकांतवास में नहीं जा सकता, भारी मन शांत हो नहीं सकता, और ये ऊर्जा हम अपने अंदर ले नहीं सकते हैं। अभी देखिए दिखाया गया है कि योगी जब योग करने बैठा है तो भारी मन बिल्कुल ही शांत है, कोई विचार नहीं या विचारों की गति कम से कम होती है। भाई जी आप क्या बोल रहे हैं? बाहरी मन? भारी मन, कॉन्शियस माइंड, ओके। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। बिना शांत हो वी कैन नॉट गेट कनेक्टेड टू शिव बाबा। ये देखिए ये सारे ब्लॉक्स हैं, बंडलिंग ब्लॉक्स, जो ऊर्जा को आने से रोक देते हैं। और ये क्या करते हैं शरीर में, अब देखो आगे, ये सारे विचार मंडरा रहे हैं योगी के आसपास में। योगी फिर भी एक जगह बैठा हुआ है, शरीर को स्थिर किए हुए, और शरीर के स्थिर होते ही सांसें मंद होने लगती हैं, मन शांत होने लगता है, और धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं। ये देखिए अब योगी का मन बिल्कुल ही शांत है, एकाग्रचित है। तब ब्रह्मांड की वैश्विक शक्ति ब्लू कलर में आप देख रहे हैं इसको, योगी का मन शांत होते ही जो उसकी रियल आइडेंटिटी है, जहां वो असल में शांति चाहता है, सुख, प्रेम, शक्ति, पवित्रता, आनंद, ये सभी हम चाहते हैं क्योंकि हम हैं। वी आर लव, पीस, पावर, प्योरिटी, नॉलेज, ब्लिस एंड लव। ये देखिए वैश्विक शक्ति ब्रह्मांड से भारी मन के पूरे शांत होते ही योगी के ब्रह्मरंध्र से, टॉप ऑफ द हेड से, हम इसको आत्मा में कहते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया के लोगों को पता ही नहीं है कि आत्मा क्या है, पर एक्चुअली ऊर्जा हमारे अंदर जो है भ्रुकुटी के मध्य से जाती है। ये देखिए ये ऊर्जा योगी का ब्रह्मरंध्र, टॉप ऑफ द हेड पर, जहाँ बहुत सारी नाड़ियों का समूह होता है, ब्रह्मरंध्र, सहस्रार चक्र होता है ये यहाँ पर टॉप ऑफ द हेड के पास में। ये देखिए पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं ये, और 72,000 नाड़ियों में जो भी ऊर्जा ब्लॉक होती है वो हर रोज के मेडिटेशन से, यस इसको हर रोज के मेडिटेशन से हम इसको, यस बस भावना इसको बंद कर दो भी। इसका और एक वीडियो चाहिए तो कल मैं बताऊंगा आपको। देखिए जैसे ही भारी मन शांत होता है तो ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा हमारे अंदर जाती है, और जैसे ही ऊर्जा अंदर जाती है जो भी एनर्जी ब्लॉक होती है ना, समझो मुझे कंधे में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, मेरे कमर में दर्द है, आई गॉट द लोअर बैक पेन,
मुझे घुटनों में पीड़ा है, या फिर मेरे पेट में गड़बड़ी है, जहां जहां उस ऊर्जा की कमी शरीर में होती है ना, इन एनर्जी के जो वाहनियां हैं, जहां से एनर्जी फ्लो होती है, बॉडी ऑफ एनर्जी, तो वहां पर क्या होता है, रेड पैचेस आ जाते हैं, लाल पैचेस। अगर समझो किसके ऊर्जा के शरीर में यहाँ पैच है तो उसको कंधे का दर्द होगा, अगर उसका यहाँ ऊर्जा कम है सर में तो उसको माइग्रेन होगा, हेडेक होगा, सर भारी होगा। किसको अगर हार्ट में ऊर्जा की कमी है, वहां पर एनर्जी फ्लो हो रही वो कम है, तो क्या होगा उसको, फिर उसको हार्ट की तकलीफ, ब्लड प्रेशर हाई लो, या फिर जो भी तकलीफें रिलेटेड होती हैं हार्ट प्रॉब्लम से या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से, श्वसन प्रणाली से, उसको वो तकलीफ होती है ये। यस, लेकिन इस ऊर्जा को हम दो ही स्थानों में प्राप्त करते हैं, एक है पूरी खामोशी और दूसरा है गहरी नींद। गहरी नींद भी आजकल हमको लगती नहीं है क्योंकि तनाव होता है, व्यक्ति डीप स्लीप सो नहीं पाता है। सिर्फ योगी जो योग करते हैं ना, उनको नींद कम लगती है। मुझे नींद बहुत कम लगती है, मैं तो किसी भी हालत में 6 घंटे से ज्यादा मैं सो ही नहीं सकता, मेरी नींद बिल्कुल पूरी हो जाती है एब्सोल्युटली। अब 5 घंटे भी कभी समझो मिले तो भी आई एम एबल टू लेट गो, लेकिन एवरेज 6 आवर्स की नींद योगी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे अगर कम करोगे तो फिर आपको तकलीफ हो सकती है। अब जो ऊर्जा हमको रात को मिलती है नींद में, गहरी नींद में, वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसमें कई बार हमको बार बार उठना पड़ता है जरूरी काम के लिए। आधी रात को नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हम रात को मोबाइल देखकर सोते हैं, मोबाइल पास में रखते हैं, और जब तक नींद नहीं आती है तब तक टेलीविजन देखते रहते हैं, तब तक मोबाइल देखते रहते हैं। ये जो ब्लू लाइट हमारी आंखों में जाती है, ब्लू लाइट, वो हमारे अंदर जो है स्ट्रेस को ले आती है। इसका प्रयोग चाहिए तो मैं कल करके बताऊंगा। सुरजीत भाई, आप कल करा सकते हैं प्रयोग इसका? सुरजीत भाई, हम कराते हैं ना मोबाइल हाथ में पकड़ के, नहीं तो मैं वीडियो चलाऊंगा, इसका वीडियो है मेरे पास में। तो ये जब ऊर्जा की कमी होती है ना, तो फिर तरह तरह के फिजिकल प्रॉब्लम्स और मेंटल डिसऑर्डर, जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं, वो सारे हमारे बॉडी के अंदर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, पैनिक अटैक्स, या फिर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, रोमेटिज्म, बैक पेन, थायराइड, अस्थमा, ये अलग अलग प्रकार के रोग, इवन असाध्य रोग, इनक्यूरेबल डिजीज होते हैं जो डॉक्टरों के लिए, मेडिकल साइंस के लिए, लेकिन उनको भी हम योगा में, मेडिटेशन में क्या कहते हैं, इनक्यूरेबल। अगर हम अंतर जगत में प्रवेश करेंगे तो ये बीमारियां जो बाहरी विश्व के लिए इनक्यूरेबल है, वो हमारे लिए मतलब अंदर से उसको हम क्योर कर सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन करने वालों के कैंसर या फिर इवन अल्सरेटिव कोलाइटिस, ABS, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मल्टीपल सेलरोसिस, टाइप 1 डायबिटीज, ये भी बीमारियां रोज मेडिटेशन करने से दूर होती है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर जीवन को सुखद समृद्ध बनाना है तो रोज अपनी लाइफ में मेडिटेशन को ऐड करो। सुबह का दिन आपका कम से कम 20 मिनट शुरुआत में, हम तो 1 घंटा बैठते हैं, 20 मिनट आपका दिन शुरुआत होना चाहिए विथ एब्सोल्यूट साइलेंस एवरी डे। अब कुछ लोग बोलते हैं, मैं जब पूछता हूँ ना, हम जब सेशन कराते हैं कारपोरेट्स में कई जगह, तो मैं पूछता हूँ कि 100 काम छोड़कर वक्त पर खाना खाना, 1000 काम छोड़कर वक्त पर सो जाना, लाख काम छोड़कर व्यायाम करना। 100 काम छोड़कर वक्त पर खाना खाना, 1000 काम छोड़कर सो जाना, लाख काम छोड़कर व्यायाम करना। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है, 1 करोड़ काम भी अगर आपके पास पेंडिंग में है, उसको भी छोड़कर आप जितना ज्यादा ध्यान के करीब रहोगे, मेडिटेशन आपकी जिंदगी का अंग बन जाएगा, उतना ही आप जीवन में सुखी और समृद्ध रहोगे। इतना इंपॉर्टेंस है। ध्यानहीन व्यक्ति ही दिशाहीन व्यक्ति है, और दिशाहीन व्यक्ति ही विकृत है। और ऐसा कहा जाता है, विकृत व्यक्ति इस लोक में तो क्या, परलोक में भी कभी सुखी नहीं हो सकता। जैन साहित्य भी यही कहता है, जो उपवास को इतनी ज्यादा महत्व देते हैं, वो भी कहता है कि 1 मिनट का ध्यान
100 उपवासों से ज्यादा फलदायी है। देखो, जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है ना, उसके सारे जितने भी कर्म कांड है ना, जप तप पूजा पाठ उपवास रखना, मंदिरों में जाना, घर में ठाकुर धोना, उनके कपड़े बदली करना, उनको फिर हार पहनाना, ये सब का सब छूट जाता है। भगवान की भक्ति करने से, देवताओं की जो हम भक्ति करते हैं, उनसे भावना का भाड़ा मिल जाता है, हमारी अल्पकाल काल की इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। लेकिन अगर जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं, बदलाव देखना चाहते हैं, तो मेडिटेशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप अपने आप को बदला हुआ देखना चाहते हैं ना, तो आपको ध्यान से गुजरना ही होगा। किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का व्यक्ति, या जिन्होंने धर्म की स्थापना की है, अलग अलग धर्म आए हैं ना, मोहम्मद पैगंबर है, इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, क्राइस्ट का धर्म स्थापित हुआ, मोहम्मद पैगंबर का, ये सभी धर्म की आत्माएं जाने अनजाने योग से, ध्यान से होकर ही गुजरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन सुखद हो, सरल हो, तो हर रोज 2 बार, शाम को भी, भले 10 मिनट ही सही, आप अगर चाहो ना, तो मैं इसका स्पेशल कोर्स आपको करा सकता हूँ, मैं कराऊंगा, आपको चाहिए तो। उसका टाइम ये नहीं रहेगा, उसका टाइम फिर अलग रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। 7 दिन का मैं आपको बताऊंगा कि वो पावर कौन है, कहाँ से हम आए हैं, क्यों इस पृथ्वी पर आए हैं, क्यों हमारे साथ यही लोग हमारे परिवार में जुड़े हुए हैं। तो ये सभी जो है ना, ये हमारे ही अपने कार्मिक अकाउंट है। हम पर्पस जिंदगी का क्या है कि हम अपने आप को जाने। नो दाई सेल्फ, वो नहीं कि बलराम कौन है, बलराम किसका पिता है, बलराम इस फैक्ट्री का मालिक है, वो नहीं। लेकिन मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं, लेकिन शरीर को चलाने वाली एक ऊर्जा हूँ, शक्ति हूँ, मालिक हूँ, करावना हूँ, रखती हूँ, उसको जानना। अब जैसे अपने आप को जान लेते हैं ना, तो आत्मा जो है ना, वो 7 गुणों का समूह है। वो सत्य, ज्ञान, शुद्धता, प्यूरिटी, शांति, सुख, प्रेम, शक्ति, और फिर लास्ट में आता है आनंद। आनंद, ये सभी गुणों को जब हम रोज अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तो हमारे अंदर जो भी आवरण आया हुआ है ना, शरीर के भान में आकर हम जो भी काम करते हैं, वो धीरे 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 हम उससे बाहर निकलते आते हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि बलराम सर, रोज नहीं करती हूँ मैं, कभी कभी कर लेती हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि कभी कभी खाना खाया तो चलेगा। खाना दिन में 3 बार खाते हैं ना, खाते हैं कि 3 बार नाश्ता करते हैं, कुछ लोग डाइट करते हैं 2 बार खाते हैं। लेकिन मित आहार योगा कहता है तुम लोग 4 बार खाओ, 5 बार खाओ, लेकिन बैलेंस डाइट में रहो, बैलेंस डाइट पे रहो, कभी भी ओवर ईटिंग मत करो। राइट। तो अभी कुछ सवाल पूछना है किसी को, मैं आपको चाहिए तो मेडिटेशन मैं सिखाऊंगा आपको। मेरी जिंदगी खिजा थी, खिजा। 32 साल पहले मेरा तलाक होने वाला था। 101%, 101%। रोज झगड़े, जोक, फसाद। मैं उठा के अपनी बीवी को दीवार से पटक देता था, इतना गुस्सा था मेरे अंदर। भगवान को पुकारता था कि ये भगवान मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो अच्छे खानदान से हूँ, क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। पर कई बार क्या है, इंसान के ऊपर परिस्थितियां इतनी भारी पड़ जाती है ना, कि इंसान अपनी स्थिति से परिस्थितियों को ओवरकम करने की जगह उल्टा परिस्थितियों को खराब करते चला जाता है। फिर मैंने भगवान को पुकारता था कि मैं अच्छे खानदान से हूँ, मेरे माँ बाप अच्छे हैं, तो फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है। तो एक शाम पेपर में कटिंग देखी कि अगर आप सुख शांति चाहते हैं तो राजयोग का अभ्यास करें। मैं अगले दिन सेंटर पे गया, 7 दिन का कोर्स किया और रोज मेडिटेशन करना चालू किया। आज 32 साल हो गए हैं, मेरी बीवी वही है, मेरा ससुरा अभी गुजरा है, मेरी फैक्ट्री वही है, फैक्ट्री के कारीगर वही हैं। अगर बदला है तो बलराम का नजरिया बदला है। नज़ारों को अगर बदलना चाहते हैं तो नजरिए को बदलो। अगर सर किनारों को आप ये बदलना राजयोग चाहते हैं, कराए हम लोगों को, 7 डेज का राजयोग कराए आप हमें। हाँ मैं करा, तो पहले मुझे बोलने दो। अगर आप किनारों को बदलना चाहते हैं तो कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है। आप कश्ती की दिशा को बदल जाओ, किनारे अपने आप बदली हो जाएंगे। राइट। खिजा से बाहर जो बलराम आज आपके सामने बैठ के इतनी बड़ी बातें करता ना, किसी जमाने में मैंने अपने कॉलेज के लाइफ में, जो भी हमारी सोशल, मैं इंजीनियर हूँ, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो हम लोग 5-5 पिक्चरें देखते थे उस समय। मैंने कभी स्टेज फेस नहीं किया सोशल गैदरिंग के समय, जो होती है ना साल में एक बार, सभी अपनी एक्सपर्टाइज अपने सब दिखाते हैं, क्या क्या हुनर है किसी में। हम लोग 5-5 पिक्चरें देखते थे उस समय, राजा जानी, या फिर राम और श्याम, सीता और गीता,
एक फूल दो माली, ऐसी पिक्चरें हम 5-5 जगह देखते थे। लेकिन जब से योग मेरे जीवन में आया है, कुर्सी में 4 पहिए होते हैं ना, 4 टांगे होती है, एक है शरीर, दूसरा है मन और उसमें भावनाएं होती हैं, तीसरा है मेरा समाज, सोशल, हम सभी सोशल बीइंग है ना, और चौथा आधार है आध्यात्मिकता। ये कोई धर्म नहीं है। जब से मैंने मेडिटेशन चालू किया है, मैं कभी कोई मंदिर में नहीं जाता, कभी नहीं। मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता हूँ सेवाओं के लिए, तो मेरे जो कई लोग मंदिरों में ले जाते हैं, हम लोग साउथ में तो सबसे बड़े बड़े मंदिर देखे हैं हमने, मीनाक्षी टेम्पल है या जहाँ पर सबसे ज्यादा सोना है। तो मैं जाता जरूर हूँ, लेकिन देखने के लिए, भक्ति के लिए नहीं जाता मैं। मेरे मन का ही मंदिर में मैं जाता हूँ, हर रोज जाता हूँ, हर रोज जाता हूँ, हर रोज जाता हूँ। जितना ज्यादा साइलेंस में रहोगे ना, उतना ज्यादा शक्ति आएगी, उतना ज्यादा ध्यान आपका लगेगा, और उतना ज्यादा आप कमजोर आत्माओं को कैसे सकाश देना है, कैसे पावर देना है ना, ये सब मैं आपको निश्चित ही सिखाऊंगा। चाहिए तो मैं इसी प्लेटफॉर्म पर सिखाऊंगा आप लोगों को कि मैंने जो अपनी जिंदगी की फिजा से बाहर, जीरो से हीरो आज बलराम आपके सामने बना बैठा है। मैं भी जिंदगी में एक ऐसा समय था जब मैं पूरी तरह टूट चुका था। मेरे ससुराल के घर वाले, मेरे अपने घर वाले नागपुर में, और मेरा अपना घर बम्बई में, वो सब तीनों के तीनों घर वाले बहुत परेशान थे। लेकिन आज मेरा ससुरा तो अभी नहीं रहा है, लेकिन उसने भी बोला था कि अगर कोई दामाद है, उनके 4 भाई हैं, बहुत सारे बच्चे हैं उनके, उनके बच्चे हैं, वो मुझे बोलता था कि अगर कोई दामाद है हमारे परिवार में, वो है बलराम। सच ए ड्रामेटिक चेंज आई हैव फाउंड इन यू। बदलता कोई नहीं है, बदलता कोई नहीं है, आपका नजरिया बदल जाता है, आप समझ से ऊपर उठते चले जाओगे। यस, अभी पूछो सवाल, क्या पूछना है, फिर हम आगे जाएंगे EFT टैपिंग की तरफ। यस प्लीज, जो भी देखा समझा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, बोलो। भाई जी दोनों टाइम योग तो करते हैं, पूरा नुमा शाम भी और मॉर्निंग अमृत वेला भी, लेकिन पूरी तरह से जो सुख मिलना होता है ना, वो नहीं मिल पाता। देखिए, सुख उसको मिलता है जो लीकेज कम करता है। आपने आज 100 रुपया कमाया जी और दिन भर में 150 रुपया खर्चा कर दिया, दीवाना जी निकलेगा ही ना, हाँ जी दीवाना निकलेगा ही निकलेगा। आप हाँ जी सुबह हाँ उठ के जी योग किया आपने। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार है ना, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, जी बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर के हेड हैं, हाँ उनके जी जो बेटे हैं अभी, उसके गुरु थे शिवानंद, फिर जी सत्यानंद सरस्वती। अभी हाँ उनका जी बेटा निरंजन स्वामी है, जो पिछले 60 सालों से गद्दी पर आसीन है, बिहार जी स्कूल ऑफ योग के। वो पूरी दुनिया में घूम रहा है कि योग आसन प्राणायाम नहीं है सिर्फ, योग बहुत ऊंची चीज है, जहां हम अपने आप को कर्म कनेक्ट करते हैं। पहले अपनी शक्ति से कनेक्ट होते हैं, फिर परम शक्ति जी से कनेक्ट होते हैं। हाँ और जी उसने ये कहा है कि हम जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं ना, तो जी उस समय हमको शक्ति मिलती है, जी समझ बढ़ती है, हाँ वी जी बिकम मोर अवेयर, वी बिकम मोर कॉन्शियस। हाँ जी लेकिन देखो, वो एक ऋषि था ना, जी कौन सा ऋषि, बहुत तपस्या की थी उसने, कई हजारों साल तक तपस्या की थी। जब मेनका का उसने डांस देखा तो, हाँ मन बदल गया था उनका। विश्वामित्र। कौन सा ऋषि है वो, कौन सा? विश्वामित्र विश्वामित्र विश्वामित्र, यस विश्वामित्र, विश्वामित्र राइट। कई जी हजारों साल तक तपस्या की है, लेकिन जब मेनका को सामने देखा ना, तो फिर उसकी सारी तपस्या भंग हो गई, जी हाँ राइट। जी तो हाँ जी उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई थी। वो आए थे हमारे बॉम्बे में, चेंबूर में, जहाँ मैं रहता हूँ। तो मेरे जो सुरजीत भाई बैठे हैं ना, सुरजीत भाई तो मुझसे कहा नहीं बलराम सर, वो आए हैं, हम भाई वहां जाएंगे उनका प्रोग्राम सुनने के लिए। अरे ठीक हाँ है। जी तो हम लोग सुबह को तो नहीं जा सके हम क्लास के लिए, शाम के समय भी होता था। तो उन्होंने ये बात कही थी, हम मेडिटेशन में जी एक जागरूक होते हैं, हाँ जी लेकिन जब हम कर्म के क्षेत्र में आते हैं ना, और जब हमारे कर्म कर्म बदली होते हैं, हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आती है, तो वहां से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। मेरे जो पुराने संस्कार है, मेरी जो पुरानी आदतें हैं, वो ऐसे बदलती नहीं है, लेकिन उसकी जगह मैंने नया आदत डेवलप किया कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है, मैं गुस्सा नहीं करूं, सामने वाला परेशान कर रहा है, मैं परेशान नहीं हूं, है ना। तो ये जो उसने कहा कि हमको जो शक्ति मिलती है ना, वो कर्म क्षेत्र से हमारी आत्मा का या तो उत्थान होता है या आत्मा का पतन होता है। हम सत्यनारायण गोयनका के एक प्रोग्राम में मैं गया था, जो विपश्यना सिखाते हैं, सांसों के ऊपर ध्यान देना है ना, उनके कई सारे बने हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, कोने कोने में। सत्यनारायण गोयनका उसके गुरुजी हैं, जो हमारे बम्बई के पास में इगतपुरी में उनका हेडक्वार्टर है। अभी तो बहुत जगह पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड में उनके सेंटर्स बने हुए हैं। तो एक है ना, उनका प्रोग्राम बिरला मातोश्री यहाँ देखने गए थे मैं हॉल में। तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर पूछा, सर 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 गुरु जी मुझे एक सवाल पूछना है। मतलब पूछो। बोला, मेरा बाप पिछले 20 साल से
विपश्यना करता है, लेकिन मेरे बाप के अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। सॉरी, उसने क्या कहा कि मैं 20 साल से विपश्यना कर रहा हूँ और मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। उसने कहा कि आप बैठ जाओ नीचे, आप बैठ जाओ नीचे, क्योंकि आप ध्यान लगाते ही नहीं हैं, ध्यान लगाने का आडंबर करते हैं। ध्यान एक वो प्रक्रिया है जिससे जीवन में रूपांतरण आता है। मेडिटेशन द डायनामिक प्रोसेस ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, where the man is turned into divinity, he turns into, मनुष्य देवता लोग बन जाते हैं। तो ये सारा मेडिटेशन का ही कमाल है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी फैक्ट्री में इतने 10 में से 7 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं हमारे लाइन की। रेट 100 के 250 हो गए हैं। कई लोगों ने हमारा प्लास्टिक का पॉलीमर पीवीसी यूज करना बंद कर दिया है महंगाई की वजह से। कई लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। फिर कई हमारा जो पॉलीमर आता है पीपी, वहां चले गए पीवीसी की जगह। लेकिन मैं बता रहा हूँ आज आपको, जो मुझे मदद कर रहा है तो मेरा तीसरा नेत्र है। कहाँ से माल मंगाना, किससे मंगाना, कितना मंगाना, कब ऑर्डर देना, दैट अवेयरनेस मैं खड़े रहकर यूं डिसीजन लेता हूँ। वो कहाँ से आई है? वो सब योग से कर्मों से पहुंच, योग से आपके हर कर्मों भाई में जी, कौशलता है। यस, मुझे कुछ मैं प्रियंका बोल रही हूँ दिल्ली से। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और सभी भाई बहनों को धन्यवाद करूंगी कि पापा की जो क्रिएटिन था वो कल 11 था और वो आज हाँ, जो है 7 तक पहुंच गया है। बाकी जो उनकी वेरी न्यूरोलॉजी की गुड, प्रॉब्लम है वो थोड़ी थोड़ी अभी भी है, बट थोड़े से पहले से कुछ कुछ शांत हुए हैं और जो क्रिएटिन लेवल है वो कम हुआ है काफी। 11 से 7 तक हो। आप है ना पिताजी की क्रिएटिन लेवल को लेकर भी ईएफटी करो, और हाँ पिताजी जी, का मन जो थोड़ा अभी भी अशांत है ना, उसको लेकर टैपिंग करो। मैं आपको हाँ एक जी, बात बिल्कुल बता रहा बिल्कुल। हूँ, हम आगे जाएंगे इसके ऊपर। अभी देखिए, एक व्यक्ति को है ना, एक पत्नी के सामने पति बहुत ज्यादा उसका नाक बह रहा था, स्नीजिंग हो रही थी उसको, हाँ जी, हाँ बराबर। हम क्या करते हैं, वहां से बिस्तरा छोड़ के चले जाते हैं, मुझे इन्फेक्शन लग जाए, राइट। हाँ जी, तो उसकी औरत ना ईएफटी प्रैक्टिशनर थी। उसने है ना, अभी नींद में तो उसके सामने ये कर नहीं सकती है, तो उसने ना एब्सेंट मतलब बिना, उसने विजुलाइज किया कराटे चॉप पॉइंट पर के अपने पति की जगह पर कि मैं इस वक्त बहुत ज्यादा स्नीजिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। उसने हाथ विजुलाइज। भी नहीं लगाया, विजुलाइज किया, दिस अच्छा, स्नीजिंग, टैपिंग किया, दिस स्नीजिंग, दिस स्नीजिंग, मैं दिस उनको स्नीजिंग। विजुलाइज करूँ कि वो मैं कर रहे हैं। नहीं, उनकी जगह पर आपको करना है। और भी इसका डिटेल है, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगा, आपको फिर समझ में नहीं आएगा। वो जब हम कोर्स करेंगे ना, संडे से चालू हो रहा है, वहां हम बहुत डिटेल में जाएंगे। वो जो कोर्स चालू हो रहा है, इतना बढ़िया कोर्स रहेगा ना, आप दंग रह जाओगे कि ईएफटी के सीक्रेट्स क्या क्या है रियली में। तब आप सीख जाओगे कि क्यों सरोगेट ईएफटी काम टैपिंग। करता है। सर तो है वीक ना में दो सरोगेट टैपिंग। हाँ जी भाई सर जी, मुझे वीक एक में और दो सवाल दिन पूछना है। हाँ ये हाँ योग से रिलेटेड है कि जैसे मैं भी योग करती हूँ, काफी सालों से जुड़ी हुई हूँ बाबा के साथ, सुबह और शाम भी योग करती हूँ। अभी कुछ हाँ समय हाँ। से हो रहा है कि ना मैं पॉजिटिव सामान भी बहुत लेती हूँ, सारा दिन चलाती हूँ मन के अंदर और बाबा के साथ भी जुड़ी रहती हूँ। जो नेगेटिव संकल्प है वो अपने आप ही, मतलब मैं नहीं अपनी तरफ से कुछ कर रही, और वो अपने आप एकदम से आ जाता है, किसी भी तरह का, किसी भी रूप में आ जाता है। मुझे ये हो गया है, किसी और के लिए आ जाएगा कि उन्हें ये ऐसी प्रॉब्लम आ गई। जैसे 4 धाम की यात्रा, हाँ जिसमें जी, से हम जाते हैं हिस्ट्री हॉल में, अगर व्यर्थ संकल्प बहुत ज्यादा चल रहे हैं तो हाँ जी, डोरियान करनी है तो झोपड़ी, बाप समान बनना है तो बाबा का कमरा, और शक्ति चाहिए तो शांति स्तंभ मधुबन का, हाँ पांडव जी, भवन का, वहां पे आप जाके ट्राई कर सकते हैं। और है ना, आप तुरंत ईएफटी करो कि न जाने मेरे कौन से कर्मों का फल इस वक्त मेरे आगे आ रहा है कि हाँ मैं जी, हाँ चाहते जी। हुए अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रही हूँ। ये व्यर्थ उठने वाले विचार मेरे मन में जब तक प्रश्न चित्त बनकर रहेंगे, मैं कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। इन विचारों ने मेरी एकाग्रता को, मेरी शांति को भंग कर दिया है। मैं चाहते हुए भी इस प्रोग्रेस नहीं कर पा रही हूँ। आई एम रियली फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट। ऐसे करके आप ईएफटी करो और 5 मिनट अनुलोम विलोम करो मेडिटेशन करने के पहले। या तो आप है ना, मैं कल है ना आपको मैं 2 प्राणायाम कराऊंगा, एक है रिफाइनिंग और दूसरा लेट गो प्राणायाम। ये दोनों प्राणायाम अगर आप करके मेडिटेशन करोगे ना, तो आपके जी, विचार शून्य में, कल सार्थकता आपको लगेगी। प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा दोनों ही प्राणायाम। एक लेट गो प्राणायाम है और दूसरा है रिफाइनिंग। ये दोनों ही प्राणायाम से हमारे मन के जो गुबार है ना, उसको हम हाँ बाहर जी, करते हैं। प्राण मन है। अब जैसे प्राण को बाहर फेंकोगे ना, तो आपके मन के अंदर के जो गुबार हैं, जो ग्रजेस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो आपके अंदर जो दुख की पीड़ाएं, दुख है, चिंता है, भय है, नाराजगी है, व्यर्थ उनके, भी चलता है कई बार। हाँ, जी, वो भी सब बाहर। मैं आपको दोनों प्राणायाम कल कराऊंगा मैं। और कल ठीक का सेशन जो है ना, हम लोग पूरा सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर ही रखेंगे। मैं 2 प्राणायाम कराऊंगा, उसके साथ मेडिटेशन कराऊंगा। यस, तो आज ठीक। हमारे साथ है ना प्रियंका, और हमारे साथ वो अंकित भी
तो ईशान जुड़े हुए हैं, ईशान और उनके डैडी भी आए हैं। ईशान नमस्कार और उनके डैडी भी हम। नमस्कार सर, ओम शांति। हाँ नमस्कार। देखो आपको एक बात बता रहा हूँ, तो है ना, वो उसकी बीवी ने जब अपने पति के लिए स्नीजिंग के लिए किया ना, तो उनके पति का भी स्नीजिंग काफी आराम हुआ। दवाई अपना काम करती है, जो भी केयरिंग है वो अपना काम करती है, लेकिन ईएफटी डेफिनेटली वी कैन नॉट अंडरएस्टिमेट ईएफटी। सीजरिंग का एक केस सरोगेट टैपिंग से टोटली ठीक हुआ है, टोटली। मैं आपको उसका लिंक भेजता हूँ चाहिए तो। हाउ सरोगेट टैपिंग हैज बीन करेक्टेड बाय दिस सरोगेट टैपिंग। आपको लिंक भेजूंगा आपको, हाँ जी, है हाँ ना जी। राजू जी, आपको लिंक भेजूंगा मैं उसका, आप पढ़ के ठीक है, देखना कैसे ठीक भाई। कैसे सीजर ठीक हुआ है ईएफटी से सिर्फ, वो सॉरी सरोगेट टैपिंग से। तो है ना, एक व्यक्ति को है ना, एक वही लेडी है ना, एक आदमी है ना, गाना गाने के लिए स्टेज पे जा रहा था। तो स्टेज पे जाने के साथ ही है ना, उसको है ना क्या हुआ, गले में थोड़ी खराश होने लगी। अभी वहां पे उसको परफॉर्म करना है, वो रिकॉर्डिंग रूम के अंदर पहुंच चुका है। तो उसको फोन किया गया कि उनको है ना अभी थोड़ा गला खराब, थ्रोट में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो ना उन्होंने वहां पर अपने घर में उसके लिए ईएफटी किया, सरोगेट टैपिंग किया, और तुरंत उनका गला जो है ना, यानी काफी कंफर्टेबल हुआ, तो ही कुड गो अहेड विद द रिकॉर्डिंग। फिर है ना, उनको जब इंटरवल हुआ ना, तो फिर और रिकॉर्डिंग, उनको ना थोड़ी खांसी होने लगी। तो फिर उसको फोन किया गया कि आप है ना इनके लिए जो है कफिंग के लिए इनका आप करो सरोगेट टैपिंग। तो उनका कफिंग भी वहां रुका। इतना फायदा सीजर का, तो मैं आज ही केस पढ़ रहा था आपको, मैं आई विल सेंड यू दैट लिंक हाउ द सीजर हैज बीन करेक्टेड बाय दिस। ठीक है भाई। है ना, जो जो सिम्टम आते हैं आप उसको करते रहो करते रहो करते रहो, तो निश्चित ही आपका जो है ना फायदा होने वाला ही है। नहीं, अभी बराबर ना? अभी भाई जी चौथा दिन है, बहुत फायदा है। बहुत फायदा है ना, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो अभी ना एक राउंड आपके साथ Thank you, करूंगा, भाई। एक राउंड भाई जी, प्रियंका। हाँ हाँ भाई जी, जैसे आप ये अभी म्यूजिक के बारे में बता रहे थे ना, मेरे बेटे का भी कल म्यूजिक का कंपटीशन है, लेकिन उसके भी गले में बहुत खराश और जुकाम, खांसी, बुखार हो रहा है उसको। तो मैं कर सकती हूँ ना यही कहकर कि उसको। अभी अभी आपके बेटे के लिए अभी मैं कराता हूँ। कल किसी ने मुझसे पूछा था कि उसका नाम जानना जरूरी है क्या, बराबर। देखो, अगर आपके, मैं कहूँ आपका बेटा आपका बेटा आपका बेटा, लेकिन अगर मैं आपके बेटे का नाम पूछकर आपको कहूँ कि भाई आप उसके लिए कर रही हैं, तो आपकी जो अटैचमेंट है निश्चित ही बेटे के साथ तो है ही है, उस नाम के साथ भी। आपके बेटे का नाम क्या है? मुदित अग्रवाल, मुदित है सर। मुदित। अगर जी। नाम अगर हम बोल के करेंगे ना, तो नाम हाँ। के साथ हमारे साथ उसकी अटैचमेंट है ना। जैसे जी। कोई भी, अगर बलराम में कितना भी भीड़ में हूँ, बलराम अगर कोई पुकारता है तो मेरा ध्यान जरूर वहां जाएगा। किसी का नाम अगर अंकिता है, तो निश्चित ही अगर वो वहां भले किसी और को पुकार देते, हमारा ध्यान वहां नेचुरली जाता है। लेकिन हम अगर अपने बच्चे का नाम लेकर करेंगे ना, उसके साथ जो हमारा जो अटैचमेंट है, या उसका जो हमारा जो कनेक्शन है ना, क्लोज कनेक्शन है, वी दो सोल्स आर इंटरली कनेक्टेड, तो इसलिए उसका नाम जानना जरूरी है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। तो मुदित के लिए हम कर रहे हैं। बहन जी आप आ जाओ स्क्रीन पर, जी जी। आ जाओ, सभी हमारे साथ करें। पहले पानी पियो, सब पानी पियो सभी। यस, आप कहो सभी, मुदित का कल। मुदित का कल। पहले आपको क्या बोलना है बहन जी? आपको, मैं मुदित की जगह पर, मुदित के भले के लिए अपने बॉडी पर ईएफटी कर रही हूँ, उसके सबसे अच्छे के लिए, उसके भले के लिए। आई इंटेंड टू डू ईएफटी फॉर द बेस्ट फॉर्मेशन, बेस्ट फॉर्मेशन मेरे बच्चे के लिए। और उसके बाद तुरंत आपको अपने बॉडी में करना है। बोलना कैसे? जैसे वो खुद बोल रहा है, राइट? यहाँ पे आओ। मेरा कल म्यूजिक का एग्जाम है, म्यूजिक का एग्जाम है, और मेरा गला मेरा गला बिल्कुल ही मुझे साथ नहीं दे रहा है। बिल्कुल ही मुझे साथ नहीं दे रहा। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं कल कैसे परफॉर्म कर पाऊंगा। कल मैं कैसे परफॉर्म कर पाऊंगा। शिखा थोड़ा टैपिंग है, जेंटल करो। अब अच्छा, ठक 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 कर रही हैं, जेंटल करो थोड़ा, एकदम जेंटल। द टैपिंग हैज टू बी फर्म, मतलब उसी जगह जेंटल, मतलब बड़े आराम से, राइट? बहन जी और क्या तकलीफ है उनको बताइए बहन जी। ना भाई जी, उसकी नाक की हड्डी बड़ी टेढ़ी है, जरा नाक हल्का सा, तो उसको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी चीज से, जैसे वेदर चेंज होता है। नहीं नहीं नहीं, अभी 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 एक मिनट, अभी किसने सवाल किया जिसके लिए हम कर रहे हैं? जिसके लिए ईएफटी कर रहे हैं वो बहन जी किधर है? जी मैं हूँ सर।
मेरा ही है क्या वीडियो। नाम आपका? शिखा, शिखा हल्द्वानी से ना। अच्छा, भाई। आपने ही किया, आपने ही बोला है क्या मेरे बेटे का कल एग्जाम है? तो आपने बोला है ये? हाँ जी भाई जी। कल उसका ना पेपर है और आज उसको गले में खराश, तो मैंने उसको अभी वो भी दी थी, मुलाठी वगैरह दी कि तू खा के देख ले बेटा ना। गला खराश है तो गला खराश से एग्जाम का कुछ संबंध है क्या कल? कल म्यूजिक का पेपर है सर उसका। ओके ओके, यस, चलो फिर से हम करेंगे। मेरा कल मेरा कल म्यूजिक का एग्जाम है, म्यूजिक का एग्जाम है, लेकिन आज लेकिन आज मेरे गले में जो खराश है, मेरे गले में जो खराश है, जो अनइजीनेस है, जो अनइजी है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। अगर ये स्टेटमेंट अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो उसकी जगह पर हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। हालांकि मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, चोकअप खराश, जुकाम हो रहा है मुझे, खांसी भी हो रही है, जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कैसे कर पाऊंगा, कल क्या होगा। लेकिन मैं अपने फिटनेस को चुनता हूँ। एक बार और करेंगे। Even though on the throat level my throat level I am getting a lot of troubles, but I choose to be absolutely throat problem free, because I want to appear for my exam most confidently. राइट, थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं जिससे ज्यादा उसको अच्छा फील हो ना। ऐसा भी, अभी वो इतना परेशान है, कोई लोग व्यक्ति क्या कहते हैं कि मैं किस हालत में, अभी समझो किसी का बलात्कार हुआ है, अभी वो तो नहीं कह सकती है ना कि हालांकि आई बीन डैश 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 डैश, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, तो उसकी जगह पर हम क्या बुलवाते हैं, ये चॉइसेस स्टेटमेंट जैक कैनफील्ड, नाम सुना है किसी ने जैक कैनफील्ड का? ये वेरी वेल रिनोन माइंड पोएट है, वो एक कैरेक्टर भी है सीक्रेट फिल्म का, जैक कैनफील्ड। तो उन्होंने चॉइसेस मेथड निकाली है। चॉइसेस मेथड मतलब आई चूज टू बी कॉन्फिडेंट, आई चूज टू बी पीसफुल, आई चूज टू बी जो आपको है ना, तो वो उन्होंने निकाले। तो यहाँ पे आओ, विथ ऑफ द हेड पे आओ। सर एक क्वेश्चन सर, अभी बोलना पहले कंप्लीट करने दो उसको। दिस हार्शनेस इन माय थ्रोट, जी, दिस हार्शनेस इन माय थ्रोट, this harshness in my throat, मैं बिल्कुल भी अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। ईयर, नोज और थ्रोट तीनों ही कनेक्टेड होते हैं। मेरे नाक में भी सांसों का फ्लो बराबर नहीं चल रहा है, नहीं गला खुला हुआ है। आई एम फीलिंग वेरी मच ऑकवर्ड, मेरा शरीर बिल्कुल भी कल के एग्जाम के लिए फिट एंड फाइन नहीं है। मैं अपनी सेहत को लेकर परेशान हूँ, चिंतित हूँ, उदास हूँ, भयभीत हूँ। न जाने कैसे कर पाऊंगा कल मैं।
I am really I am really feeling incapable. अभी लंबी गहरी सांस लो, बाहर निकलो। ऐसे करके जो जो उसको लगता है ना, आप कंटिन्यूअसली है ना, आप टैपिंग करो। आज सुबह करो, सुबह को अमृतला करने के बाद करो, जब स्कूल जाएगा तब करो। कॉन्स्टेंटली उनको जो जो तकलीफ आती है ऐसा करते रहोगे तो है ना, आप डेफिनेटली देखोगे कि उनको आप जो है मदद कर पाओगे निश्चित ही। ठीक है ना। अभी कल है ना हमारे सामने जो है ना, पहले अभी इन्होंने जो सीजर वाले केस आए हैं, पिता और पुत्र दोनों हमारे सामने आए हैं। ईशान बेटे का नाम है, प्लीज आ जाइए स्क्रीन पर ईशान, और उनके डैडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यस प्लीज। ये सीजर होता क्या है सर? फिट्स आना, चक्कर आना, ट्रेम्बलिंग होना बॉडी में। नहीं है अभी, वो लोग निकल गए लगता है बाहर। नहीं भाई जी, हम यहीं पे हैं। भाई जी हैं हाँ जी। अब जरा इनको है ना हाईलाइट करो, मैं जरा जाता हूँ उधर। ये सभी दिखाई दिए अभी है ना। देखो, जो व्यक्ति अपने लिए ईएफटी कर रहा है, ईशान अपने लिए करेगा, आप हम सभी मिलकर ईशान के लिए करेंगे। कभी दोनों हमारे साथ हैं। जो व्यक्ति अपनी तरफ से ईएफटी कर रहा है उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी अपने बॉडी पर करके हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। आप ईशान की बॉडी पर कर सकते हैं। मैं जब भी हॉस्पिटल में जाता हूँ या केसेस देखने जाता हूँ, मैं घरों में जाता हूँ लोगों को देखने के लिए। अभी सर 2 साल से बंद है, नहीं तो मैं संडे को सेंटा क्रूज एरिया में क्लास कराने के बाद में बहुत सारे घरों पे बेड रिडन लोगों को देखने के लिए जाता था मैं। तो अभी भी जाता हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस आया तो। अभी ईशान है ना, आप अपने आप है ना, जैसा बोला जाता है वैसे बोलोगे, और हम सभी है ना आपके साथ में। राजीव भाई आपके साथ में हम इनके लिए करेंगे सरोगेट टेपिंग, प्रॉक्सी टेपिंग, डिस्टेंस हीलिंग। और आपका लड़का ईशान करेगा वो जैसे वो रोज करता है कि मैं सीजर की तकलीफ से बहुत ज्यादा पीड़ित हूँ, फिर अपना से प्यार करता हूँ, शिकार करता हूँ, या आई एम सफरिंग फ्रॉम द सीजर अटैक्स वेरी फ्रिक्वेंटली बट आई चूज टू बी एब्सोल्युटली सीजर अटैक फ्री। ठीक है ना। चलिए हम आपके साथ करेंगे। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ईशान भाई हमारे साथ बैठे हैं जिनको सीजर, जिनको मतलब आप थोड़ा बताइए सीजर क्या होता है, आप बताइए। राजीव भाई आप बताइए सीजर में क्या सीजर होता है। भाई जी, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो कुछ पल के लिए अपनी होश खो बैठता है, टेम्परेरी मूर्छा में चला जाता है। बेसिकली यही आपको he loses its concentration या सेमी कॉन्शियसनेस में चला जाता है, मूर्छित हो जाता है ना। हाँ जी। और उसके बाद में उसकी मुंह से अगर जाग आती है वो उसको फिट्स बोलते हैं, है ना। दैट इज आल्सो रिजल्ट ऑफ द सीजर, करेक्ट। जी भाई। ओके चलिए अब हम सभी ईशान के लिए कर रहे हैं। राजीव भाई के बेटे हैं तो है ना, यहाँ पर सभी टैपिंग करो मेरे साथ। पहले पानी पियो, हमेशा ध्यान रखो टैपिंग करने के पहले टेक सम वाटर। यस सभी कहेंगे, राजीव भाई आप भी कहोगे जी, आप कहोगे अपने बेटे के लिए, और हम कहेंगे ईशान के लिए। हम अपने बॉडी पर ईएफटी कर रहे हैं, तो आप सभी आपको है ना ईशान अपने मन से करते रहना है कि आपको अपने लिए करना है, हम सभी आपके लिए कर रहे हैं, राइट। यस हम अपने बॉडी पे करें ईशान के लिए। तो हम पहले बोलेंगे कि मैं चाहता हूँ ईशान के लिए अपने शरीर पर ईएफटी करना, अपने शरीर पर ईएफटी करना ताकि ईशान का भला हो। I intend to do the EFT on my body for the best for ईशान। ओके चलो सभी आओ। मैं पिछले कई सालों से सीजर की अटैक से परेशान हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। भाई जी ये है ना हेड पॉइंट पे कर रहे हैं, कराटे पॉइंट पे करना है ना। ओहो थैंक यू मैं अपने ही धुन में लगा हूँ। देखो गलत करोगे तो फायदा नहीं होगा, इसको साइकोलॉजिकल रिवर्सल बोलते हैं। जो कोर्स करेगा ना वही आगे सेवा कर पाएगा। अगर आप यहाँ पे आके करते रहोगे ना, क्योंकि तो मैं देख नहीं रहा हूँ, कहीं कैमरा बंद है। जिस दिन संडे हमारा कोर्स चालू हो रहा है उसके कोर्स में एक चीज जो है ना मैं आपको समझाऊंगा उसमें कि ईएफटी कैसे काम करता है। तो प्लीज सीरियस लोग ही वहां पर आए, जो आगे सेवा करना चाहते हैं वही लोग आए, जो ईएफटी को अच्छे से समझना चाहते हैं वही लोग आगे आए। प्लीज ऐसे टाइम पास ना आ जाए, कल नहीं आ गए
फिर मिस हुआ तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, वो सब आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसके 2 लाख रुपए लगते हैं फीस के, लेकिन यहाँ आपको सब जो है भगवान दे रहा है, आपको कोई ना कोई आपने दिया है, अच्छा कर्म किया है, तब आपको ये मिल रहा है। नथिंग कम्स फ्री, नथिंग कम्स फ्री, यू हैव पेड फॉर इट। कभी ना कभी आपने जिंदगी में उसके लिए पे किया है, जो भगवान आपको उसका रिटर्न दे रहा है, बलराम के रूप में दे रहा है, EFT के रूप में दे रहा है, बट यू हैव पेड फॉर दैट, राइट? नथिंग कम्स फ्री टू एनीबडी। तो संडे को हम कोर्स चालू कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया मैं बना रहा हूँ, सारे नोट्स आपको दूंगा मैं, क्योंकि मेरे लिए जिंदगी का कैसा मिशन होगा कि अपने शरीर में कई सारे EFT ट्रेनर्स तैयार कर सकूं, ताकि जो प्लेटफॉर्म मेरा यहाँ है ना, आप अपने प्लेटफॉर्म खुद चालू करो शाम को ऐसे। ओके चलो, यस, गो टू दिस नाउ। जब सीजर के अटैक्स आते हैं, जब सीजर के अटैक आते हैं, मैं अपने होश हवास में नहीं रहता हूँ, अपने होश हवास में नहीं रहता, ऐसे गिर पड़ता हूँ, ऐसे गिर पड़ता हूँ कि आसपास के लोग आसपास के लोग घबरा से जाते हैं। घबरा से जाते हैं। मैं बिल्कुल भी मैं बिल्कुल भी होश हवास में नहीं रहता। होश आवाज में नहीं रहता। ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि अपने आप से ही मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। जब होश आता है, जब होश आता है, तो मैं बिल्कुल ही नर्वस हो जाता हूँ, मायूस हो जाता हूँ। मेरी समस्त शक्तियाँ समझ जवाब देने बैठती है। न तो मैं पढ़ाई कर पाता हूँ, न ही कोई कॉन्फिडेंस मैं ला पाता हूँ, बिल्कुल ही बेबस हो जाता हूँ। मेरी इस हालत को देखकर मेरे माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित महसूस करते हैं। मैं हमेशा ही घबराया रहता हूँ, कहीं सीजर का अटैक ना आ जाए। आई एम ऑलवेज स्केयर्ड, fearful, पूरी तरह सीजर का अटैक मुझे जिंदगी में मानो पूरी तरह ठहरा सा देते हैं। I can't do anything, totally helpless and hopeless I become. मेरी लाइफ का हर एरिया ऐसा लगता है कि अंधकार में डूबता चला जा रहा है। आशा की कोई किरण नजर नहीं आती है। बस दवाइयों के सहारे, डॉक्टरों के सहारे मेरी जिंदगी चल रही है। लेकिन कब तक? How long? I am really tired of all these. I am exhausted. लंबी गहरी सांस लो। Yes. देखो, अभी आज के बाद में अगर कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति घर में परेशान है, किसी को हॉस्पिटल में भर्ती किया हुआ है, आपके घर में कोई पेशेंट है, कोई बेड रिडन है, हम क्या करते हैं? उसको देख के मायूस हो जाते हैं, उसको देख के चिंतित हो जाते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा, देखो मेरे पिताजी की, जब मेरे पिताजी मुझे पता चला ना कि कोमा में चले गए हैं, नागपुर में मेरे पिताजी का बड़ा लड़का, मतलब मेरा बड़ा भाई 28 साल पहले गुजर गया। मेरे पिताजी वहीं से ही बड़े हुए नागपुर में ही। मैं तो बम्बई आके 40 साल से अपना लाइफ सेटल किया है। तो वहां पर उनको जब कोमा आया है ना, कोमा में उनको पैरालिटिक अटैक भी आ गया, तो मैंने जिस बोल्डनेस से वहां काम लिया है, कैसे हॉस्पिटल में एंटर करना, आईसीयू को देखने के लिए जाना, जब पता है कि पिताजी का कोमा 1 महीना नहीं, 1 दिन नहीं, 10 साल चल सकता है, फिर भी बड़ी मशक्कत से मैंने संभाला अपने आप को। नहीं, जो भी है
हमारा ये कर्म का अकाउंट है, हमको अपना बेस्ट उसमें देना है। और एक दिन के अंदर, 1-2 दिन पिताजी हॉस्पिटल थे, उसके बाद 1 दिन के अंदर पिताजी जो है वो इस शरीर को छोड़ दिया उन्होंने। वापस आना नहीं चाहते थे क्योंकि शरीर में ब्लड का अटैक है, पहले उनको कई सारी बीमारियां थी। पिताजी मुझसे कहा था कि मैं 3 बहुएं हैं, मैं किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अपने आप रहना चाहता हूँ, जब तक मैं जिंदा रहूं बस मैं चाहता हूँ अपना मैं खुद करूँ। कोई तरीका ही नहीं था लिबरेशन को मुक्ति मिले, उसके लिए साधना की और फिर जरूर रिजल्ट आया है। तो हमारे सामने समस्याएं जब आती है ना, तो हमको बहुत बोल्ड बनकर खड़े रहना है। अभी मैंने घुटने के ऑपरेशन करा तो मैं तो एग्जाम्पल बन के निकला हूँ हॉस्पिटल से। तीसरे दिन मुझे नी रिप्लेसमेंट बाद में मुझे ये कहा, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा योगा टीचर, मैंने 16,000 योगा क्लास कराए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसी पीड़ा क्यों? अरे जो हुआ है तो मेरे शरीर को हुआ है ना, और आया है तो मुझे फेस करना है। आज ऑपरेशन कराने के बाद मैं अभी 16-13 दिन के लिए मैं उत्तराखंड में योगा करा के आया हूँ। कोई सोच भी नहीं सकता है कि जिसका अभी तक 3 महीना ऑपरेशन का पूरा नहीं हुआ, वो आदमी अकेला जा रहा है, फ्लाइट चेंज करो, ट्रेनें चेंज करो, भले वहां पर उनकी गाड़ियां सब आती थी सेना की या हमारे ब्रह्मपुरी सेंटर की, लेकिन फिर भी कई जगह तो मैं अकेला फ्लाइट से ट्रेन से फिर कहीं मुझे ट्रेवल करना पड़ता था। बाकी तो गाड़ियां वगैरह सब दिए थी। तो योर ओन पर्सनल जो स्टैंडिंग है ना किसी मुसीबत के समय, वो आपको निश्चित ही EFT से फायदा पड़ेगा। और मेडिटेशन जो है अल्टीमेट आंसर है तो ऑल योर सफरिंग। मेडिटेशन करोगे ना, जिंदगी गुले गुलजार हो जाएगी आपकी, और हीरो से जीरो से हीरो आप जिंदगी बन जाओगे। बलराम इतनी बड़ी बातें कर रहा है, मैं किसी जमाने में मैं अगर योग ना करता तो 32 साल पहले मेरा अलग हो जाता था मुझसे। आई वुड हैव गॉट डाइवोर्स। ऐसा नहीं कि वो बहुत खराब है, हर एक अपना नेचर है, लेकिन हम अगर शांत होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो हम उसकी अच्छाइयों को देख पाते हैं। कंफ्यूज माइंड, डिस्टर्ब माइंड क्या करता है, उसमें गलतियां ढूंढता है। तो फिर कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है ना? कल मैं आपको 2 प्राणायाम कराऊंगा जिससे मन शांत होता है।